हेलो स्टूडेंट्स। मैंने ना लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि हम बैंकिंग एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इस क्लास में इस लेक्चर में मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोविज़न के नॉर्म्स क्या है और आपको कितना प्रोविज़न क्रिएट करना होता है। तो लाइक प्रोविजनिंग नॉर्म्स में देखोगे कि बैंक्स स्टैंडर्ड एसेट्स पे आरबीआई ने क्या रेट प्रिस्क्राइब किया है, 0.4%। यानी इवन जो एसेट स्टैंडर्ड है जिस पे बोरोवर्स ईएमआई, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट सब कुछ पे कर रहे हैं, फिर भी उस पर कितना प्रोविजन बनाना है, 0.4%। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सब आउट ऑफ प्रूडेंस बैंक्स करती हैं सो दैट कि प्रॉफिट एक बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेटेड ना हो। फिर उसके बाद आपका क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट कल समझाया था कि एनपीए होने के बाद, फिर एनपीए होने के बाद नेक्स्ट 1 ईयर तक वो एसेट किस में क्लासिफाइड होता है, सब स्टैंडर्ड में। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में अगर वो एसेट सिक्योर्ड एसेट से, लाइक आपने बैंक ने लोन दिया और उस पर कोई ना कोई सिक्योरिटी लिया हुआ है बोरोवर से, तो अगर सिक्योर्ड है वो लोन तो उस पर आपको क्रिएट करना है 15% का प्रोविजन। अगर अनसिक्योर्ड है और एसेट सब स्टैंडर्ड है तो आपको क्रिएट करना है 25%। डाउटफुल डेट्स पे अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%। यानी अगर डाउटफुल डेट्स कब होते थे, जब 1 ईयर तक एनपीए रहा तो वो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। 1 ईयर के बियॉन्ड के टाइम पीरियड में उसको हम क्या क्लासीफाई करते हैं, डाउटफुल एसेट्स में। तो डाउटफुल एसेट्स में अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100%। सिक्योर्ड पोर्शन पे अब जैसे उसमें भी 2 टाइम पीरियड है। फॉर डाउटफुल डेट्स अप टू 1 ईयर, यानी 0 to 1 जब वो सब स्टैंडर्ड था, फिर उसके बाद 1 to 2 ईयर, यानी उसको एनपीए हुए टोटल 24 मंथ्स हो गए, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है 25%। और वो डाउटफुल है और उसमें नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी एक्सीडिंग 1 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी एनपीए हुए 24 to 48 मंथ्स हो गया, तो उस पर आपको क्रिएट करना है 40%। और अगर लॉस एसेट है, लॉस एसेट कब होता है, जब वो एनपीए हो चुका होता है फॉर नेक्स्ट 48 मंथ्स, तो जो लॉस एसेट है उस पर आपको क्रिएट करना होता है 100%। तो ये है आपके प्रोविजन के परसेंटेजेस। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व किए हैं, वो देखो। इसमें एक है क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एसेट्स 8000, सब स्टैंडर्ड एसेट्स 3000, ये सब लैक्स में गिवन है। डाउटफुल एसेट्स फॉर द ईयर, यानी फॉर फर्स्ट ईयर 1000, फॉर 3 ईयर्स 700, फॉर मोर देन 3 ईयर्स 400, और लॉस एसेट्स है 500। एंड अज्यूम ऑल एसेट्स आर फुल्ली सिक्योर्ड। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सारे एसेट्स इसमें क्या है, पूरी तरह से सिक्योर्ड है। तो अब आप कितना प्रोविजन बनाओगे, तो स्टैंडर्ड एसेट्स यानी परफॉर्मिंग एसेट्स पे क्या परसेंटेज है, 0.4%। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 0.4%, 32 लाख हो गया। सब स्टैंडर्ड एसेट यानी 3000 का 15%, तो आप प्रिपेयर करेंगे 450। जैसे सब स्टैंडर्ड में भी हमने देखा था कि अगर सिक्योर्ड है एसेट तो आपको कितना क्रिएट करना है, 15%। फिर डाउटफुल एसेट्स में फॉर द फर्स्ट ईयर, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमने अज्यूम किया कि सारे एसेट्स फुल्ली सिक्योर्ड है। डाउटफुल एसेट्स से और फर्स्ट ईयर, तो डाउटफुल एसेट्स में फर्स्ट ईयर के लिए 25% है, और उसके बाद फर्स्ट ईयर जब डाउटफुल का ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको क्रिएट करना है सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% का प्रोविजन। तो फॉर द फर्स्ट ईयर 1000 का आप कितना क्रिएट करेंगे, 25% का प्रोविजन। और डाउटफुल है फॉर 3 ईयर्स, यानी 1 ईयर के एक्सपायरी के बाद 1 to 3 ईयर्स तक डाउटफुल रहा, 700, उस पर क्रिएट करोगे 40%। फॉर मोर देन 3 ईयर्स, यानी मोर देन 3 ईयर्स अगर हो गया तो
400 पे आपको क्रिएट करना है 100%, क्योंकि वो लॉस एसेट हो गया बेसिकली, मतलब डाउटफुल हुए उसको 3 साल से ज़्यादा हो गए, तो वो एक तरीके से लॉस एसेट हो गया। और अलग से भी गिवन है हमें लॉस एसेट्स 500, तो उस पर कितना आ गया आपका 100%। सारा ऐड कर लोगे, ये आपका टोटल प्रोविजन आ गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। स्टैंडर्ड एसेट्स 20,60,500 और सब स्टैंडर्ड एसेट्स 1,10,000, डाउटफुल एसेट्स अप टू 1 ईयर 40,000, 1 to 3 years 25,000, मोर देन 3 years 10,500, और डाउटफुल एसेट से अनसिक्योर्ड पोर्शन 22,500, लॉस एसेट गिवन आपको 15,000। लॉस एसेट में तो आप देखो ही नो कि एसेट सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। लॉस एसेट में तो आपको हर सिचुएशन में 100% बनाना होगा, क्योंकि कोई एसेट क्लासीफाई हो चुका है एनपीए फॉर 48 मंथ्स, यानी 4 साल से वो एनपीए में है, तो ऑब्वियसली अब चांसेस तो बिल्कुल ज़ीरो है कि आपको मिलेगा वो पैसा, तो आप 100% का प्रोविजन बनाते हो। अब इन्हीं के आगे मैंने, ये तो क्वेश्चन गिवन था, जैसे इसके आगे परसेंटेजेस लिख दिए। स्टैंडर्ड एसेट्स पे 0.4%, सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे 15%, डाउटफुल एसेट है तो अप टू 1 ईयर 25, 1 to 3 years 40%, मोर देन 3 years 100%, अनसिक्योर्ड है 100%, एंड लॉस एसेट 15,500 100%। अब ये सारा आप प्रोविजन क्रिएट करोगे, इसका परसेंटेजेस अप्लाई करके इन फिगर्स पे ऐड कर लोगे, टोटल प्रोविजन आ जाएगा। तो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो थ्योरी भी आ सकता है कि बताओ कितना प्रोविजन हम परसेंटेज, आप सारा ये जो परसेंटेजेस अभी मैंने बताया वो आपको लिखने को आ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आपको परसेंटेज क्लियर होगा तो आप मल्टीप्लाई करके प्रोविजन फाइंड कर लोगे इसमें।